एवरीवन, इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे कि कैसे हम अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। किसके लिए? ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टिंग के लिए। ये हमें पता होना चाहिए कि हम कब बाय करें और कब सेल करें। तो उसके लिए हमें इम्पोर्टेंट क्या है कि हम ड्रॉ करें अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है वो भी बात करेंगे वन बाय वन। ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको हम समझाते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे और कैसे हम यूज करेंगे अपने ट्रेडिंग में। तो सपोर्ट को हम एस से डिनोट करेंगे और रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करेंगे। ठीक। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी। नाउ अभी हमें क्या देखना है, सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट का मतलब होता है कि लाइक, अगर मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊं तो यहाँ पे तो समझते हैं यहाँ पे सपोर्ट क्या होगा। तो सपोर्ट का मतलब होता है, इसको हम एस से डिनोट करेंगे और रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक सपोर्ट काम करेगा और यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा शेयर मार्केट ऑप्शन कुछ हमारा ऐसे मूव कर रहा है। तो जब जब मार्केट यहाँ पर आके फिर से बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा तो इसको हम बोलेंगे कि एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 2400 पॉइंट ये हमारा है और ऊपर हमारा 2600 ये है। ठीक है। यहाँ तक जाता है, ऊपर जाता है और यहाँ से ऊपर टच करके फिर वापस नीचे आने लगता है। ठीक। फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पे कुछ ट्रेड करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आता है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यानी कि इसके बार बार नीचे जा रहा है मार्केट, तो ये रेजिस्टेंस काम कर रहा है हमारा 2600। और यहाँ पे हमारा नीचे जैसे ही आता है फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, थोड़ा सा नीचे आता है, रिटेस्ट करके फिर ऊपर वापस जाता है। तो हम बोलेंगे कि 2400 पे इसको सपोर्ट है। सपोर्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए यहाँ पे अगर आप खड़े हुए हैं तो आपको पीछे से अगर कोई सपोर्ट दे रहा है तो आप आगे की तरफ मूव करेंगे। सिंपल लॉजिक यहाँ पे भी यूज हो रहा है कि यहाँ से अगर हमें यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है तो मार्केट उसी साइड, उसके अपोजिट साइड में मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर इसको सपोर्ट मिल रहा है डाउन साइड की ओर तो ऊपर की साइड मूव करेगा। अब मानते हैं एक एक सिनेरियो और लेते हैं। ठीक है। लाइक यहाँ पे दो सपोर्ट है, आपको दिख रहा है कि एक बार अगर यहाँ पे ऊपर गया, एक ऊपर गया तो यहाँ पे ये अब दो सपोर्ट इसको मिलेगा। इसको पहले सपोर्ट पर आएगा, अगर इसको ब्रेक किया फिर एक सपोर्ट और मिलेगा, फिर यहाँ पे आएगा। ठीक। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए दो सपोर्ट आपको मिला, पहला एंड दूसरा। ये आपको दो सपोर्ट मिले। मार्केट मान लो कि यहाँ पर आया, ठीक, नीचे आया और इसके बाद यहाँ पे टच करके फिर वापस गया, फिर नीचे आया, फिर अब इस जोन में आके फंस गया। तो हम बोलेंगे कि जो इसका पहला सपोर्ट था ये, वो अब कैसा एक्ट कर रहा है, एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे ये रेजिस्टर की तरह काम करेगा। ये इसको मार्केट के बार बार नीचे ला रहा है। अगर जितने ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट को ये ब्रेक करेगा उतने ज्यादा ये अपने लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करता जाएगा। कि अगर एक बार इसके नीचे मार्केट आ गया फिर उसके ऊपर जाने के चांसेस कम होंगे या फिर थोड़ा इसको और स्ट्रगल करना पड़ेगा वो अपने देने के लिए। ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं चार्ट पे और समझते हैं कि इसको चार्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो सबसे पहले आ जाएंगे और यहाँ पे हम क्या अपना ओपन करेंगे, टाइम फ्रेम 1 आवर का। 1 आवर का इसलिए क्योंकि अब सपोर्ट कैसे ड्रॉ करेंगे वो सीखते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कैंडल बार बार आके ऊपर की साइड जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक अपना ऑल्ट प्लस एच दबा के सपोर्ट ड्रॉ कर लेंगे। जैसे यहाँ पे करेंगे टच तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कैंडल टच होनी चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा कैसा काम करेगा, एज अ सपोर्ट काम करेगा। इसको अगर मैं जूम आउट करता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये हमने कुछ ऐसा ड्रॉ कर लिया है। ठीक है। इसको आप ऐसे ही ड्रॉ करेंगे जैसा मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो देखो 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सारी जगह पे क्या क्या इसने सपोर्ट लिया है। ठीक। तो हम इसको क्या करेंगे, एक रेंज, देखो यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है और वहाँ पे जाके ऊपर चला गया। ठीक। तो ऐसा हम कुछ दो तीन सपोर्ट अपना ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो एक सपोर्ट ये हो गया, दूसरा सपोर्ट हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, और फिर एक तीसरा सपोर्ट हम मान लेंगे यहाँ पे। अगर इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक। तो ये हो गया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब आते हैं हम सीधे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। धीरे धीरे हम टाइम फ्रेम घटाते जाएंगे और अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर जाएंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे सपोर्ट लेके चलूंगा,
अभी इसमें मैं रेजिस्टेंस भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा जूम करूंगा ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा कि 200 का पॉइंट का गैप है, तो इसको मैं करूंगा 100 पॉइंट के गैप पे, क्योंकि हमें इंट्राडे में कम से कम पॉइंट रखना चाहिए जिससे कि हम हमारा ट्रेड की एक्यूरेसी ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसको मैं और कर दूंगा, नहीं 100 सही है 15 मिनट के लिए, ठीक है। एक 100 रुपए का गैप यहाँ पे रहेगा हर एक सपोर्ट के बीच में। अभी इस पे इसके जो हमारे 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इसके अंदर हम ड्रॉ करेंगे अपना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आपको दिख रहा होगा एक सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक। एक सपोर्ट पर गया तो यहाँ पे इसको मिल रहा है, और एक हम मान सकते हैं कि यहाँ पर जरा सा अगर हम इसको बैक करेंगे तो यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत सारे कैंडल्स को ये टच कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सपोर्ट हो गया। उसके बाद ऊपर आते हैं, तो ये तो हो गई आज 2 दिन जिससे मार्केट मूव किया है वो हो गया, उसको भी नहीं टच करेंगे। अभी हम प्रीवियस डेटा पे ही अपना एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट। अब ये वर्क कैसे करेगा, ठीक। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते ही क्या हुआ यहाँ पे, आपको कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। इतने सारे लाइंस, इसको अब हमें ट्रेड पे कैसे यूज करना है, ठीक है। तो कीप इट सिंपल, सिंपल रखेंगे। अब इसमें कुछ इंडिकेटर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ये प्राइस एक्शन पे काम करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मार्केट ओपन होता है हम आगे का नहीं देखेंगे। मान लो हमने 19 नवंबर का डेटा लिया, एक दिन पहले हमने उठाया, 20 नवंबर को हमें नहीं पता क्या होगा, हमें सिर्फ 19 नवंबर का पता है। मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, हमने अपना जो भी यहाँ पे एनालिसिस करना था कर लिया। मार्केट क्लोज होने से पहले 20 को शायद छुट्टी थी, तो यहाँ पे 21 को सीधे मार्केट ओपन हुआ है। तो देखो हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, ठीक। तो यहाँ पे देखो मार्केट क्या किया, कम वॉल्यूम के साथ लोअर, यहाँ पे देखो कम वॉल्यूम के साथ और यहाँ पे वीकनेस के साथ इसने अपना इन्वर्टेड कप का पैटर्न बना लिया। अब इन्वर्टेड कप क्या होता है उसको समझते हैं। इन्वर्टेड कप का मतलब होता है कि कुछ इस तरीके का पैटर्न बनना, इस तरीके का पैटर्न, लाइक दिस, ठीक। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगा कुछ और फिर नीचे नीचे चला जाएगा सीधे, ठीक। और कप कप एंड हैंडल का पैटर्न होता है कि ऐसे कुछ मार्केट है फिर ये ऊपर की साइड चला जाएगा, ठीक। तो ये दो पैटर्न होते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सिंपल सा, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, हमारा एक कप की तरह बन रहा है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे एक कप की तरह यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा 19 नवंबर को ये अपने सपोर्ट पे आ गया है। अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखना है, कि सपोर्ट पे तो आ गया और यहाँ पे वीकनेस दी है, और मार्केट का हम देखेंगे कि बिहेवियर कैसा है, उसको हम ध्यान में रख के यहाँ पे हम अपना शॉर्ट कर देंगे, मतलब यहाँ पे हम पुट बाय कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे पुट बाय करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमारा ब्रेक हो गया। अगर आप एक दिन पहले नहीं भी बाय करना चाहते थे, आप होल्ड करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ अगले दिन गया, जैसे इसने यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक किया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, जैसे इसने ब्रेक कर दिया, यहाँ का आप स्टॉप लॉस रखिए और नीचे ट्रेड करते जाइए, ठीक है। कितना पॉइंट्स आपको मिला टोटल, चलिए देखते हैं। प्रॉक्स आपको यहाँ पे 755, यहाँ पे आ रहा है 755 पॉइंट, ठीक। आपको यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा जस्ट। अब 755 पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आप इसमें से अगर आप 300-400 पॉइंट भी लेकर जाते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे सारे इसने सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गया, अब यहाँ पे हमें एक रिवर्सल का कैंडल दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अब जैसे इस लेवल को ये सपोर्ट को ये आगे जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, इसने सपोर्ट बना लिया इसको, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय कर लेंगे। अब बाय करेंगे तो क्या होगा, बाय करेंगे देखो क्या होता है, आता है इसका लोअर का यहाँ पे हम वो लगा देंगे अपना सिंपल स्टॉप लॉस, और ट्रेड करते हुए जाएंगे और ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करेंगे प्रॉफिट पे, ठीक। फिर हमें अगले दिन देखना है, फिर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आया, ठीक। स्कैल्पिंग कर सकते हो यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ब्रेक जैसे ही किया ऊपर निकलने की कोशिश,
और ऊपर निकलता चला गया। ठीक, अब आज की डेट में अगर देखोगे मार्केट कहाँ पे है, सीधे इसने अप्रॉक्स फिर से 700-800 पॉइंट का गैप अप देके अब ये ऊपर की साइड ट्रेड कर रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट डे क्या होगा, जो अपकमिंग डे है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे 28 सितंबर को क्या होगा, बट एनालिसिस हमने यहाँ तक सीखा है तो मुझे यहाँ तक कल का भी बताना चाहिए कि यहाँ पे कल क्या होगा, बिकॉज तभी आपको लगेगा कि एनालिसिस हमारी सही है भी या नहीं, बस एज आ प्रीवियस डेटा को यूज करके बोलते जा रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने सारे अपने लेवल्स को ब्रेक कर दिया। एक सपोर्ट इसने ले लिया है। नेक्स्ट देखो ऊपर की तरफ हमने सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्ट करेगा एज अ 54,000। तो अभी मार्केट तो अभी 2000 पॉइंट एक साथ तो मूव करेगा नहीं, कर भी सकता है 1000 पॉइंट एक दिन में मूव किया ही भी है अभी, जस्ट हमने देखा होगा। ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट इसका कल का मूव क्या रहेगा। कल का देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू आर एनालिसिस यहाँ पे इसने गैप अप दिया, पूरा ये ट्रेड करके यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, और अगर हम कैंडल की बात करें किस टाइप के कैंडल्स बन रहे हैं यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि नॉर्मल कंसोलिडेशन का है, यानी कि एक जोन में आ गया है। अब कल क्या होगा, कल की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसने हाई लगाया 52,560, लो लगाया, इसके लो नीचे और नहीं गया है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, देख रहे होंगे आप हल्का सा ऊपर इंक्लाइन है, इंक्लाइन की ओर। तो आई विल सजेस्ट और आई विल बी इन फेवर ऑफ ऑल साइड, यानी कि यहाँ पे मार्केट अप मूव दिखाएगा कल। ठीक है, 20 आप मार्क कर लीजिए यहाँ पे पॉइंट 28 शायद, आई गेस। हाँ, अभी 12 बज गया इसलिए 27 दिखा रहा है, आई गेस मुझे टाइम का उतना वो नहीं था आइडिया। तो देखो कल यानी 27, ठीक, 27 को मार्केट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ऊपर की साइड जाएगा अप्रॉक्स 300 to 400 पॉइंट्स, और ऊपर की साइड ये दिखाएगा। यहाँ पे इसने कितना दिखाया था हाई 52,500, और अभी लो कितना है यहाँ पे 51,001, यानी कि 400 पॉइंट आपका कल 28 को, सॉरी 27 को आपको मॉर्निंग में दिख जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू आर एनालिसिस। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होता है। आई होप सबको समझ में आ गया। इफ यू एंजॉइंग दिस वीडियो, कुछ भी यहाँ पे आपको बेनिफिट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। डीमेट अकाउंट अगर नहीं है अपस्टॉक्स का तो अपस्टॉक्स का ओपन कर सकते हैं, इट विल सपोर्ट मी, और आपका भी यहाँ पे बेनिफिट होगा डेली के आपको ट्रेड्स और जो भी एनालिसिस होता है मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है व्हाट्सएप ग्रुप, कोई चार्ज नहीं है, जस्ट ज्वाइन द ज्वाइन विद द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।